अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। प्लेसेंटा प्रीविया क्या चीज़ है और प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से प्रेगनेंसी में क्या इश्यूज होते हैं, ये आज हम छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं आवल का नीचे होना, ठीक है। प्रेगनेंसी के शुरू से ही अगर आवल नीचे हो, आवल क्या होती है, प्लेसेंटा, जिसके साथ मदर से जो खुराक है, ब्लड है, वो सारा बेबी में जा रहा होता है। सिंपल है, जो कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिसे हम कॉर्ड भी वो बोलते हैं, जो बाद में हम कट कर देते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो उससे डायरेक्ट कनेक्शन होता है मदर का बच्चे के साथ। तो अगर वो आवल नीचे हो, नॉर्मल पोजीशन ये होती है कि आवल या तो इंटीरियर होती है, आगे होती है, या पोस्टीरियर होती है, पीछे होती है, ठीक है। कोई भी नीचे नहीं होती, बेबी जो है वो नीचे होता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि आपकी आवल नीचे है और बेबी ऊपर है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया है। अब उसकी ग्रेडिंग होती है कि उस कहाँ पे, और ग्रेड्स के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है कि जी कितनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ये बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, बहुत इजी लफ्ज़ों में, लेकिन डॉक्टर्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें नहीं बता रही, बहुत इजी वर्ड्स में समझा रही हूँ, ठीक है। बच्चेदानी का मुंह होता है एक, ठीक है। अगर मुंह जो है उससे जितना दूर होता जाता है उतना ग्रेड बेहतर होता रहता है, ठीक है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इसको हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 भी कहते हैं। एनीवेज, 1 का मतलब ये होता है कि ये वो पीछे है, ख़तरा कम है। 2 का मतलब ये है कि नियर बाय है। 3 का मतलब ये है कि बहुत नियर बाय है। 4 का मतलब ये है कि बिल्कुल उस बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है। अब होता क्या है, फ़ीमेल बेसिकली करवाती हैं अपना अल्ट्रासाउंड। उस अल्ट्रासाउंड में उनको पता चलता है कि उनकी आवल नीचे है, या फिर फ़ीमेल को क्या होगा, लोअर वैली, लोअर एब्डोमेन पेन होगा, छोटे पेट में दर्द होगा, खून का धब्बा लगेगा, और फिर उस परेशानी से वो जाएगी कि जी मुझे खून का धब्बा लग रहा है। प्रेगनेंसी में तो ब्लीडिंग नहीं होती ना, अगर प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है या खून का धब्बा लग रहा है, उस परेशानी में अगर वो जाती है हॉस्पिटल, वहाँ उसका स्कैन होता है और उस स्कैन पे उसको बताया जाता है कि जी आपकी आवल नीचे है। अब देखिए, आवल नीचे है, मोस्टली तो ये होता है कि 6-7 मंथ्स तक सेटल डाउन हो जाती है अगर वो नहीं हो, अदरवाइज़ वो आपका 9 मंथ्स तक ऐसे ही रहती है। अब उसमें केयर्स क्या होती हैं, केयर्स ये होती हैं कि आपने बिल्कुल भी पाँव के बल नहीं बैठना होता, चाहे कोई भी रीज़न है, ठीक है। आपने वॉशरूम करना है, आप कमोड का यूज़ कर लें, कमोड नहीं है आप चेयर का यूज़ कर लें। आपने कब्ज़ नहीं होने देनी। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ में जब ज़ोर लगता है तो उस दौरान फिर ब्लीडिंग हो सकती है, प्लेसेंटा जो आवल है वो फट सकती है। उसके अलावा ये कि खांसी जो है वो आपको नहीं आनी चाहिए। खांसी या जो सिरप वगैरह वो आप यूज़ करें, और सीढ़ियाँ आपने अवॉइड करनी होती हैं। कोई वर्किंग वुमेन है तो उसने अपने जो हॉस्पिटल की टाइमिंग, जो ड्यूटीज़ हैं, या जो कोई टीचर है तो उसकी वर्किंग जो आवर्स हैं उनको कम करना होता है, या फिर वहाँ पे ज़्यादा ये करें कि बैठ जाएं। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने से ब्लीडिंग हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। इसकी ज़रूरी नहीं है कि किन किन फीमेल्स में होता है, किसी भी फीमेल के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है और किसी भी फीमेल को इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसके लिए एहतियात केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब फर्स्ट स्कैन होता है, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियोस में बताया था कि डेटेड स्कैन हम कराते हैं। फर्स्ट स्कैन जो है वो हमारा स्कैन होता है जिसमें हमने बताना होता है कि कितने मंथ की प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो हमने बेसिकली बताना होता है। इसके अलावा डिफेस्ट्रोन टैबलेट होती है, प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स होती हैं, वो हम पेशेंट्स को देते हैं रूटीन में इस्तेमाल करने के लिए, और इसके अलावा इंजेक्शंस भी लगवाए जाते हैं। तो एनी हाउस इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई फ़ीमेल प्रेगनेंसी के अंदर उसको सिम्टम्स आते हैं कि उसको जो है वो छोटे पेट में दर्द होता है मुसलसल, और उसके अलावा उसको कोई दाग लग रहा है, तो फिर वो डॉक्टर के पास लाजमी जाए, अपना अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाए। अगर उसकी आवल नीचे है तो ये जो केयर्स मैंने बताई हैं ये लाजमी करें, ताकि मिसकैरेज या ब्लीडिंग से या जो कोई कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सके।
और सेकेंडली ये कि इसमें सिजेरियन सेक्शन होता है, बड़ा ऑपरेशन होता है, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आपने नहीं जाना। स्पेशली वो औरतें जो किसी गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, किसी छोटे जो शहर है उससे ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है, तो वो अपना एक अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं, चेकअप लाजमी करवाएं और उसके बाद अपना ऑपरेशन करवाएं। कभी भी किसी दाई से या किसी भी जो लोकल बैठी हुई हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, उनके पास हरगिज़ ना जाएं, जिससे आपके आपके बच्चे दोनों की जान को ख़तरा हो सकता है। ठीक है, तो ये है जी प्लेसेंटा प्रेविया, जो मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको बता दिया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये इस कदर लाइफ थ्रेटनिंग होता है कि अगर किसी पेशेंट को इसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो उस पेशेंट का खुद का बचना और बच्चे का बचना दोनों बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके हवाले से डायग्नोसिस सिर्फ मरीज़ कर सकती है जिसको पेन है, जिसको स्पॉटिंग हो रही है या खून पड़ रहा है, क्योंकि खून पड़ना प्रेगनेंसी में नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी को ऐसा मसला कोई होता है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं, और अल्ट्रासाउंड में अगर आपकी आंवल नीचे आ जाती है तो उसके हवाले से जो केयर डॉक्टर बताते हैं वो लाजमी करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।